हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी में आए न्यू अपडेट की। दोस्तों, सीएससी में हाल ही में एक ऐसा न्यू अपडेट आया है जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है और जिससे आप किसी का भी आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं केवल सीएससी के द्वारा। वो आपको पोर्टल लेना होगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक जो ये न्यू अपडेट आया है ये यूसीएल का आया है। आप अपने ही सीएससी पे यूसीएल रन करा सकते हैं और किसी का भी आधार कार्ड आप अपडेट कर सकते हैं, न्यू मेकिंग भी बना सकते हैं और आधार कार्ड का पूरा काम कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको पहले एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आप वो फॉर्म फिल कर देते हैं, कंप्लीटली कर देते और सक्सेसफुली कर देते हैं, तो आपको यूसीएल मिल जाएगा और आप अपने आधार कार्ड सेंटर पे यूसीएल चलाकर आप पूरे आधार कार्ड का वर्क ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको यूसीएल का फॉर्म कंप्लीटली सक्सेसफुली भरना होगा। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने गूगल पे और गूगल से स्टार्ट करते हैं कि यूसीएल फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने गूगल ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल ऑल कनेक्ट लिंक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल ऑल कनेक्ट लिंक। आपको यही डालना है केवल, और इसके बाद आपको इस तरीके की साइड आ जाएगी, सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन और सीएससी ऑल सर्विस कनेक्ट लिंक। आपको केवल इसी पे ओके करना है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। मैं इसे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं और आपको 26 नंबर पे जाना है। आप यहां पर ध्यान से देखना है, 26 नंबर पे देखना है आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहां पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। आप यहां देख सकते हैं डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू की यूसीएल, और यहां पर देख सकते हैं डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहां डिजिटल सेवा कनेक्ट पर ओके करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, यूजर नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड। इसका मतलब आपको अपनी सीएससी डाल देनी है। यहाँ पर जो आपकी सीएससी आईडी है केवल आपको वही डालनी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी डाल लेते हैं और यहाँ से लॉगिन कर लेनी है अपनी हमें सीएससी आईडी। और दोस्तों, इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको दबाना है यस। तो दोस्तों, इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज फिल डिटेल, कि आपको पूरी डिटेल आपको इसमें डालनी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना बड़ा फॉर्म है। तो हम दोस्तों इसे स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं कि इसमें कितने पॉइंट है। आप काफ़ी बड़ा फॉर्म है, यहाँ पर देख सकते हैं 28 पॉइंट है और आपको सभी पॉइंट भरने अनिवार्य होंगे। दोस्तों, यदि आप सभी पॉइंट भर लेते हैं और सक्सेसफुली भर लेते हैं और सभी डिमांड पूरी कर लेते हैं तो आपको यूसीएल मिल जाएगा। दोस्तों, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं वैली नेम। आपको यहाँ पर वैली का नाम डालना है। जिस जन सेवा को आप चला रहे हैं या सीएससी चला रहे हैं उसका कोई आपका नाम है तो वो आपको डाल देना है। वैली सीएससी आईडी, और यहाँ पर आपको डालनी है सीएससी आईडी अपनी, जो भी आपकी वैली सीएससी आईडी है, और यहाँ पर डालनी है वैली बैंक बीसी कोड। दोस्तों, यदि आपने IIBF का पेपर दे रखा है और आपको बीसी मिल गई है, उसका रिजल्ट आ चुका है और एक कोड मिला होगा, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर डालना है बैंक ऑफ नेम इशू वैली बीसी कोड, और जिस बैंक से आपको मिली है उसमें आपको उस बैंक का नाम डाल देना है। और यहाँ पर डालना है स्टेट वेयर सीएससी लोकेट। आपको उस स्टेट का नाम डालना है जिस स्टेट में आपकी सीएससी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इस तरीके से आपको डाल देना है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेयर सीएससी लोकेटेड, आपकी जो सीएससी वो किस डिस्ट्रिक्ट में हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर डालना है दोस्तों आपको पिन कोड, लोकेट सीएससी आईडी, जिस भी पिन कोड पर आप चला रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर डालना है सीएससी सेंटर
कंप्लीट एड्रेस, आपको पूरा एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका विलेज का नाम हो गया, फिर पोस्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया और पिन कोड वगैरह टोटल आपको यहाँ पर डाल देना है। और वैली मोबाइल नंबर, दोस्तों जिस मोबाइल नंबर से आप वैली रजिस्ट्री की थी, जो आपने CSC ID ली थी, वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको डालनी है दोस्तों ईमेल ID, वो ईमेल ID डालनी है जो आपकी CSC में लॉगिन है। अब उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद डालना है आधार NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। दोस्तों जब आपने पेपर दिया था तो आपको 2 प्रकार के सर्टिफिकेट मिलते हैं, ऑपरेटर मिलता है या सुपरवाइजर मिलता है। जिस प्रकार का भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है उसकी, और फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है कि किस सर्टिफिकेट, क्या नंबर है आपके सर्टिफिकेट का, और उसके बाद डालना है यस। दोस्तों यदि आपके पास नहीं है तो उसमें नो डाल देना है। दोस्तों यदि आप सभी डिमांड करते हैं तो तभी आपको UCL मिल सकता है, और शायद मिल ही जाएगा यदि आप पूरी डिटेल फिल कर देते हैं सक्सेसफुली। और दोस्तों उसके बाद आपको डालना है ऑपरेटर या सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी नॉट मोर 3 मंथ ओल्ड। ये कॉपी केवल 3 महीने की वैलिड रहेगी, अगर उससे ज़्यादा की आपके तो वो वैलिड नहीं रहेगी, कि आपको 3 महीने से पहले हो। और उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फिर डाल देना है यस। और दोस्तों उसके बाद आपको सुपरवाइजर ऑपरेटर आधार, कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और उसमें डाल देना है फिर यस, और आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है और फिर कर देना है यस। उसके बाद आता है दोस्तों अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर के बाद मतलब यह है कि आपको कोई दूसरा नंबर भी डालना है जो आपके साथ हो और आपका ही हो और चालू हो, और उसके बाद कर देना है यस। उसके बाद आता है दोस्तों ईमेल ID, एक ईमेल ID देनी है दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं होता कि आपकी CSC से वो लिंक हो या नहीं हो, उसमें डाल देनी है। और लैपटॉप अवेलेबल एज पर UDI स्पेसिफिक क्लिक टू शो स्पेक। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें अपने लैपटॉप की भी कंप्लीट जानकारी रखनी है कि क्या आपका लैपटॉप में वे क्वालिटी है जो आपकी CSC ID चला सके। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी उसके बारे में टोटल डिटेल मिल जाएगी। तो इस प्रकार के आपके पास एक PDF ओपन हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं लैपटॉप अवेलेबल UDI स्पेसिफिक PDF, और इसमें कुछ जानकारी दी होगी कि इस प्रकार के आपके पास लैपटॉप हो तभी आपको UCL मिल सकता है। तो दोस्तों मैं जल्दी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा नीचे करके, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लैपटॉप में ये क्वालिटी होनी ज़रूरी है, इसके बिना आपका इससे बड़ा होना अनिवार्य है लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं फिर अपनी दोबारा से उसी पेज पे जो हमने ओपन कर रखा था, स्क्रॉल करके नीचे कर लेता हूँ। हमने यहाँ से अपने लैपटॉप की अवेलेबिलिटी भी जान ली है, और इसके बाद हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कलर मल्टीप्लिकेशन प्रिंटर अवेलेबल, कि आपके पास एक कलर प्रिंटर अवेलेबल होना चाहिए, और उसके बाद आपको यस कर देना है। और यहाँ पर आपको करना है सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल, कि आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए सिंगल राइज स्कैन डिवाइस अवेलेबल, कि आंखों की रेटिना के लिए भी एक डिवाइस होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद चाहिए TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल, जैसे कि आधार कार्ड बनाते होते हैं उसके लिए एक TFT मॉनिटर डिवाइस आता है, वो भी आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पर GPS डिवाइस अवेलेबल, मतलब कि जो लोकेशन आपको सही दर्शा सकता है उसके लिए एक GPS भी मिलता है, वो भी होना चाहिए। और CSC सेंटर हैविंग स्पेस वेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सीटिंग 5 सिटीजन, कि आपको इतना स्पेस वहाँ पर होना चाहिए, मतलब इतनी जगह होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई बैठ सकते हो, और कोई 5 सीट मिनिमम होनी चाहिए कि 5 आदमी सीट पर बैठ सकते हैं। तो उसके लिए बाद में आपको इनसाइड और आउटसाइड की दोनों फ़ोटो भेजनी है कि आपकी जो भी शॉप है, दुकान है, घर है, जहाँ भी आप UCL चलाना चाहते हैं, और फिर कर देना है यस। और उसके बाद इंटरनेट एबिलिटी देख सकते हैं, इंटरनेट एबिलिटी ऑफ द सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पर IP एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि CCTV कैमरे अवेलेबल ऑफ द सेंटर, कि आपके सेंटर पे CCTV कैमरे भी होने चाहिए, और फिर उसका एक फ़ोटो अपलोड करना है और यस कर देना है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विद अवेलेबिलिटी RAMP व्हील चेयर,
मतलब कि ऐसी भी चेयर होनी चाहिए जो अफवाइज वगैरह आ जाते हैं और फिर वहाँ पर बैठते हैं, तो उसके लिए भी कोई चिल व्हील वगैरह होनी चाहिए। और फिर आपको यस कर देना है फोटो अपलोड करके। फिर टोकन सिस्टम, मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन, एक टोकन सिस्टम भी देना चाहिए कि वहाँ पर भीड़ लग जाती है तो उस प्रकार से टोकन मिलते हैं कि आपका नंबर इस टाइम आएगा, कल आएगा या परसों आएगा, तो इसके आधार पर भी एक सिस्टम होना चाहिए। एक फ़ोटो अपलोड कर देना, फिर यस कर देना है। टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल सेंटर ऑफ द सिटीजन, एक टॉयलेट फैसिलिटी भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद यस कर देना है। एंटर कैप्चा कोड, उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिया है, ये वाला कैप्चा कोड, और फिर यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर सबमिट कर देना।